हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अपना मैथ का एक चैप्टर। मैथ का चैप्टर मतलब हम लोगों ने कल फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था, वर्क फॉर एनर्जी। लेकिन आज हम लोग मैथ के चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। और मैथ के चैप्टर में एक चैप्टर होता है, क्लास 9th का ही चैप्टर है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जब फर्स्ट टाइम मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि ये कौन सा चैप्टर होता है। मतलब मेरे साथ वाले जितने हॉस्टल में लड़के थे सबको यही लगा था कि ये कौन सा चैप्टर होता है। तो इसमें जब देखा तो इसमें बेसिकली हीरोन्स फार्मूला एक ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रायंगल का बेसिकली एरिया निकालने के लिए हीरोन ने एक फार्मूला दिया था। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन ने क्या दिया था, एक फार्मूला दिया था जिसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा है अभी, तो इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ देखा था। प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि जैसे हम लोगों को बोल दिया जाता था कि ये एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया है, इस पे क्या करते थे, तुम एक परपेंडिकुलर डाल देते थे और ये क्या होता था, उसका बेस होता था। क्या होता था? बेस होता था। और ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाती थी। तो तुम क्या बोलते थे कि अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी, तो तुम इसको क्या बोल देते थे कि कहते थे कि अगर इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालते थे। बेस इंटू हाइट करके एरिया निकालते थे। इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम लोगों अब इसके बाद जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं होता क्या था, उसी चीज को, ये जो हम लोग एरिया निकालते हैं, उसी चीज को आज हम लोग हीरोन्स के फार्मूले की मदद से पढ़ेंगे कि हीरोन्स के फार्मूले ने क्या कहा था। बेसिकली उसकी मदद से जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है हीरोन्स का फार्मूला। तो बुक में जैसा जो कुछ दिया है वैसे ही चलते हैं। एनसीईआरटी बुक कवर कर रहा हूँ तो वही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले हीरोन के फार्मूले का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक फार्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप उठा के देख लीजिएगा, बुक ओपन करके सामने देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग आगे चलते हैं। इसने और आगे चल के हीरोन्स के फार्मूले ने आगे क्या दिया है कि सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है हीरोन्स के फार्मूले की मदद से कैसे निकालते हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स के फार्मूले की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हीरोन्स के फार्मूले की मदद से जो निकालते हैं तो वो क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि यस क्या होता है। तो वेयर, जहां पे यस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। क्या होता है? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब होता है कि अगर हाफ पेरीमीटर को अगर हिंदी में देखोगे तो क्या होता है, इसको अर्ध परिमाप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये ए क्या होती है, ए बी सी क्या होती हैं। तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने बना दिया है, यहाँ पे क्या बना दिया, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल की कुछ साइडें होगी, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। इस ट्रायंगल का ऐसे नाम हो गया, ठीक है। ये कैपिटल सी है, और ये स्मॉल सी है। तो यहाँ पे जो साइडें होती हैं इसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रायंगल साइड। इतनी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा हीरोन्स फार्मूले में तुमको कुछ नहीं देखना। अब पेरीमीटर क्या होता है, हाफ पेरीमीटर कैसे निकालते हो, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे? एस की वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लो अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। अब इन तीनों साइड को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अच्छा, पेरीमीटर निकालने की जब कोई बात करे तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? पेरीमीटर निकालने के केस में देखो,
जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो उस केस में क्या कर देते हो, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी कर देते हो। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना होता है तो क्या कर देते हो, 4 इंटू साइड कर देते हो। लेकिन अगर तुम्हें कहीं किसी भी शेप की आकृति दी गई हो, जैसे मान लो ये तो रेगुलर शेप होते हैं, अगर इरेगुलर शेप की कोई ज्योमेट्री दे दी जाए, जैसे ऐसे 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 कुछ भी बना के ऐसे दे दे, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, बात यहाँ पे आती है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालने की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो छोटी छोटी साइडें होती हैं, ये वाली साइड, 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 इन सबको क्या करो, ऐड कर दो। तो सिंपल सा बात है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये सारी साइडों को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो उससे क्या निकल जाता है, इरेगुलर शेप का पेरीमीटर निकल जाता है। अब हमको उसी तरीके से हमको क्या देखना है, इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इरेगुलर शेप ही हो उसी का पेरीमीटर निकलेगा, रेगुलर शेप का भी निकल जाएगा। तो वहां पे हमने देखा कि जो पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। अगर तुमने उसका हाफ पेरीमीटर निकालने की बात कही है, तो अगर हाफ पेरीमीटर निकालना है तो चूंकि ये हाफ पेरीमीटर था, यस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हाफ की जगह इसमें क्या करोगे, पेरीमीटर जो निकाला है उसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दोगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर निकले। इसके अलावा तुमको कुछ चीजें नहीं याद रखनी है, इसको एक बार कॉपी में नोट कर लो। और अब देखो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इसी के बाद इसी का एप्लीकेशन पार्ट है जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से सिखा दूंगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं बस। बाकी चैप्टर अच्छा है, ठीक है, इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो इसमें करना क्या, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कि पहला क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल फर्स्ट में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने बोला कि जो यूरोन्स फार्मूला का यूज करते हो तो किसमें करते हो, एरिया निकालने में यूज करते हो। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, बना दिया ट्रायंगल। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे जो कुछ क्वेश्चन को ट्रैकल कैसे करते हैं, जैसे जो कुछ दिया हुआ है वैसे कर साफ साफ बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लिया, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि 2 साइड्स विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तुमको नहीं पता कि कौन सी साइड कौन सी होगी, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसका नामकरण कर दोगे, ए बी सी। इसमें क्या है कि ये कौन सी साइड है, मैंने इसको 8 सेंटीमीटर नाम दे दिया, ये वाली साइड को मैंने 11 सेंटीमीटर नाम दे दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे उसने बोला है कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या है, 32 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो तुम्हें पता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या लिखोगे, लिखोगे ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल्स पेरीमीटर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर ट्रायंगल्स पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर लिख दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे 2 साइड्स दिए हैं, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया है। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता क्या है, तो सबसे पहली बार लिखोगे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, लिख दोगे a प्लस बी प्लस सी, यही तो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। ये कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। a की मेजरमेंट कितनी है, a कुछ भी मान लो, a की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 8 सेंटीमीटर प्लस b की मेजरमेंट कितनी है, 11 सेंटीमीटर प्लस c नहीं दिया है तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको क्या मान लो, 32 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब होगा क्या, अगर तुमको यहाँ पे c निकालना है तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस c इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब देखो ये जो सी है, ठीक है, सी, अभी इस चीज की वैल्यू हमको निकालनी है। इस चीज को उधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर। कितना निकल के आएगा, 12 में 9 गए 3, इसके बाद 2 में 1 गए 1, 13 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये क्या निकल के आई, सी की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, ये तुमने सी की वैल्यू निकाल ली। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पे लिखने जाओगे तो 13 सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, इतनी बात समझे। अब हुआ क्या, अब देखो आगे, अब ट्रायंगल्स पेरीमीटर पता है। अब तुमको लगाना क्या होता है फार्मूला, तुम पहले सबसे पहले फार्मूले में जाओ। फार्मूले में क्या लगाते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एस क्या था, हाफ पेरीमीटर था ना। यहाँ पे दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है। तो अगर हाफ पेरीमीटर निकालोगे तो हाफ पेरीमीटर की जगह क्या हो जाएगा, उसका आधा कर दोगे ना पेरीमीटर का। तो भाई 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, अगर इसका आधा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 सेंटीमीटर तो ये हो गया। तो इसके बाद इसका आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एक मिनट, मार्कर के इंक हो गई खत्म भाई। एडजस्ट कर लो ये सारी वीडियो में, अगली वाली वीडियो में सही आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ से तुम लगाओगे ये वाला फार्मूला, तुमको एस की वैल्यू भी पता चल गई, तुमको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। लगा दो फार्मूला। क्या लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस की जगह क्या रखोगे, 16, ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस ए की जगह क्या रखोगे, 8 सेंटीमीटर। यहां पे क्या रखोगे, 16 माइनस 11 सेंटीमीटर। आगे क्या रखोगे, 16 माइनस सी की वैल्यू क्या निकल गई, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर हटा दो यहाँ से। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 16। अब ये 16 और माइनस 8 करोगे कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल टर्म है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहा, सीधे इनटू लगा रहा हूँ। ठीक है, 8, यहां से कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, और यहां से कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ। अभी जब इतना किया मैंने तो ये रूट के अंदर है। अब इसमें क्या हुआ कि 16, 8, 5 और 3, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाओ, क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ चारों का, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 15 8 जा 120, और 120 इंटू 16 करोगे कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10 कितना होता है, 1200 होता है, और 120 इंटू 6 करोगे 720 होता है, 1200 720 1920 आएगा। क्या निकल के आएगा, 1920। लेकिन देखो यहां से पता चल गया कि 1920 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 1920 आएगा, लेकिन तुमको 1920 यहाँ पे नहीं रखना होता है, क्योंकि 1920 का अगर स्क्वायर रूट पता होता तो तुम लिख सकते थे। अब तुम करोगे क्या फिर, अगर यहाँ पे तुमने 1920 लिख दिया
तो फिर क्या करोगे, फिर उसको उठाओगे यहाँ पे, उसके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर दो दो के पेयर बनाओगे, तब स्क्वायर रूट निकालोगे, तो फिर वहां रखोगे। तो बेटर यही होता है कि 16 को सीधे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे इसको, 16 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, फिर 8 हुआ, फिर इसके बाद कितना हुआ, 2 हुआ, 4, इसके बाद 2, कितना हुआ, ठीक है। अगर 8 के लिखने हैं तो 8 के कैसे लिखोगे, 8 के लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 के कैसे लिखोगे, 5 इंटू 3। इतना बात समझ आई। अब यहां से पेयर बनाओ, यहां से जब पेयर बनाओगे दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाए, एक पेयर ये बनाए, एक पेयर ये बनाए, एक पेयर ये बनाए। अब इसके बाद ये क्या हो गया, बच गया, तो इसको ऐसे ही रखो। तो 2 2 2 3 बाहर निकल आएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 3 2 बाहर निकालोगे तो बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लोगे ना दो दो को, तो 1 2 2 2 3 2, मतलब कहने का 3 2 आ जाएंगे। और जब 3 2 को बाहर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब 8 इधर से निकल के आ गया, इसके बाद अंडर रूट के अंदर, अब देखो ये चीजें तो अंडर रूट के अंदर रहेगी ना, 1 2 3, ये इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दो, 5 15 2 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। यही हो गया तुम्हारा एरिया। तो क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं लगा होगा, आई विश की इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आई विश कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लगा होगा। ये 2 ये 2 ये 2 स्क्वायर रूट जब करते हो तो क्या करते हो, दो दो के पेयर बनाते हो। तो 1 2 यहाँ से निकाला, 1 2 यहाँ से निकाला, 1 2 यहाँ से निकाला, इन दो दो को आपस में निकाल के बाहर लेके आओगे ना, ऐसे ब्रैकेट के बाहर लेके आओगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को नहीं करोगे क्या, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और इसके बाद अंदर क्या बचेगा, 1 2, ये बचेगा, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन पाए हैं। जब इनके पेयर नहीं बन पाए तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो 5 15 2 30 हो जाएगा, मतलब 5 3 जा 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो ये 30 अंदर ही रहेगा और 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 रूट 30 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम, अब आई इसकी समझ में आ गया होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ लेंदी क्वेश्चन या कठिन, लेंदी हो सकता है हाँ, बट हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट घुमाया उसने नहीं होगा, टी नहीं मार कॉन्सेप्ट दूसरा डाल दे या कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत इजी पीजी कुछ। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल ही बोल रहा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बोल रहा है कि ये ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस, फेंस मतलब फेंसिंग, ठीक है, ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ठीक है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इफ इट विथ बारबेड वायर ऑफ द रेट करके कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली तुमको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया है, छोड़ रखा है कुछ, छोड़ देगा, ठीक। देखो इसने क्या किया है, ट्रायंगल दिया है। इसके क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि एक तुम्हारे पास फेंसिंग कराने के लिए एक ऐसे बना हुआ है ट्रायंगुलर शेप का प्लाट है, ठीक है। ऐसे समझो कि एक ट्रायंगुलर शेप का तुम्हारे पास क्या है, प्लाट है, ऐसे। इसमें तुमने क्या किया, फेंसिंग कराने के लिए एक वायर लगाया, ऐसे मान लो कोई 2D में प्लाट होगा। अब इसके बाद तुमने क्या किया, ऊपर एक वायर ऐसे लगा दिया, ऐसे करके वायर लगा दिया। ये क्या है कि वायर ऐसे ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। इमेजिन कर लेना बस, ठीक है, ऐसे ही बंधा हुआ है, ठीक है। बीच में उसने क्या कर रखा है, गेट, भाई गेट तो खुला ही होगा ना, गेट के लिए उसने तार नहीं लगा रखा है वहां पे,
और बीच में जो गेट के लिए उसने जगह छोड़ रखी है वो कितनी छोड़ रखी है, 3 छोड़ रखी है। ये चीजें किसमें है, मीटर में होंगी, ठीक है, क्योंकि प्लाट है ना। तो ये 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर का सारा गेम चल रहा है। तो मतलब कहने का ये क्या है, ये 180 मीटर है, 180 मीटर है। ये क्या है, 50 मीटर है। अगला वाला कितना मीटर है, 80 मीटर है। ये कितना है, ये 80 मीटर है, और ये क्या है, 120 मीटर है। कितनी बात समझ में आई होगी, कुछ इसमें तोप नहीं। और ये बीच में क्या है, 3 मीटर छूटा हुआ है। तो पहले एक बात बताओ, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, उसने पूछा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क। देखो क्वेश्चन को जब एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा फिर से रीड करो। ऐसा नहीं होता कि एक बार क्वेश्चन तुमने रीड कर लिया उसके बाद तुमने दोबारा उसको रीड ही नहीं किया, दोबारा फिर रीड करो, डिकोड करने की कोशिश करो। क्वेश्चन रीड करने का मतलब ये नहीं होता रामायण की चौपाई तरीके रीड कर दिए। ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, ठीक है, 80 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, ठीक है, मैंने बना लिया है, ठीक है। एक गार्डनर धनिया, कोई एक माली है जिसका नाम धनिया है, ठीक है, हैज टू पुट ए फेंस। अब वो क्या करता है, फेंस कराता है, मतलब चारों तरफ फेंसिंग कराता है, ठीक है, ऑल अराउंड इट, ठीक है, चारों तरफ करा देता है, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। और ये जो बीच का मैदान है ना, इस पे वो क्या करता है, इस पे वो घास लगाता है। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे घास लगाने का काम करता है, ठीक है। ये ऐसा करके यहाँ पे घास लगाता है, ठीक है, ठीक है, तो लगा दिया उसने घास। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, कितना एरिया चाहिए प्लांट प्लांट के लिए, ठीक है, घास प्लांट जो करवानी है तो उसके लिए कितना एरिया होगा, ये वो एरिया निकालना है बेसिकली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेट वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर मीटर, लिविंग द स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट इन वन साइड। मतलब कह रहा है कि और इस पे जो वायर लगवाओगे फेंसिंग में, उस वायर की कॉस्ट क्या होगी, जबकि 1 मीटर में पर मीटर कितना दिया है, 20 मीटर 20 रुपए दिया है, 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्च आता है, ठीक है। और 3 मीटर के लिए तुमने जगह छोड़ दी है। तो एक बात बताओ, सबसे पहला क्या करोगे, मैं कॉस्ट निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, वायर की जो फेंसिंग करवाएगा तो फेंसिंग की कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड। ये मैंने पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड क्यों लिखा है, या यूं बोल दो कि फेंसिंग ऑफ ग्राउंड, ठीक है, या पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड निकालो, ठीक है, कुछ भी। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे क्या करोगे, 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ अगर ग्राउंड निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, ये निकल के आया। इनको तीनों को क्या करो, एडअप कर दो। अगर एडअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 मीटर, 80 मीटर कितना होता है, 130 मीटर, और 130 मीटर 120 मीटर कितना होता है, 250 मीटर, 250 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड हुआ। अब यहाँ पे तुमने 3 मीटर छोड़ रखा है, कितने मीटर छोड़ रखा है, 3 मीटर छोड़ रखा है। मैंने जो लिया था वो पूरा लिया था। अब तुमने यहाँ पे 3 मीटर जब छोड़ रखा है तो छोड़ने वाले का भी तो हटा दोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वायर लगा नहीं है, फिनिशिंग यहाँ पे हुई नहीं है। तो जब यहाँ पे फिनिशिंग नहीं हुई है तो यहाँ के जो एरिया होगा उसको तो हटा दोगे ना, उसकी मेजरमेंट की जो मेजर होगी उसकी मीटर में जो मेजर दी गई है उसको हटा दोगे ना। तो जब हटा दोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर पेरीमीटर आफ्टर रिमूव गेट, रिमाइंडर पेरीमीटर आफ्टर रिमूव गेट मेजर्स,
ठीक है। जब तुमने रिमाइंडर पेरीमीटर निकालना है आफ्टर रिमूव गेट मेजर्स, ठीक है, मतलब ये 3 मीटर जब तुमने छोड़ दिया है उसके बाद कितना होगा, तो 250 मीटर तो पहले आ रहा था, उसमें 3 घटा दो, कितना निकल के आएगा, 247 मीटर आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इतने में आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 247 मीटर आया है, इसी में क्या करना है, 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से फिनिशिंग करानी है। तो एक बात बताओ, सोचने वाली बात है और इजी है कि अगर 1 मीटर में फिनिशिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिखोगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फिनिशिंग 20 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग 20 रुपए है, तो कितने मीटर है ये, इतने हैं। तो चूंकि, ठीक है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 247 मीटर फेंसिंग, तो कितना हो जाएगा, 247 इंटू 20, ये यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना निकल के आएगा। अब तुमको सोचना है, क्या सोचना है, अब यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, कर सकते हो तुम वैसे भी, लेकिन दिमाग लगाओ। 247 का डबल कितना होता है, 494, ठीक है, तो 494 यहां से आ जाएगा और ये जीरो इतना आ जाएगा, ये रुपए हो गया किसके, फेंसिंग का। तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर फेंसिंग के कॉस्ट कितनी आ गई, 4940 रुपए। एक पार्ट हो चुका है। अगला पार्ट क्या करना था, क्योंकि मेरे को बताना ये था कि भाई अब देखो, जब एरिया लोगे तो एरिया में तुम बाहर वाला फेंसिंग वाली चीज नहीं लोगे, जब एरिया लेने जाओगे तो ये अंदर की चीजें ले लोगे, बस हो जाए। अंदर की चीजें लेने से क्या हो जाएगा कि भाई देखो, एरिया मतलब कहने का कि अंदर वाला एरिया तो होगा, बाहर वाला तो एरिया होगा नहीं, बाहर वाला तो तुमने अपने सेफ्टी के पर्पज से लगा रखा है ना, तो जो अंदर वाली साइटें ले, अंदर वाली साइड्स लेने का मतलब है कि ये जो 3 तुम हटा रहे हो ना, ये नहीं हटाओगे अब, तो तुम्हारा पेरीमीटर कितना हो जाए, इतना। तो अब यहां से चूंकि, अब लिखोगे क्या, चूंकि पेरीमीटर कितना दिया है, 250 मीटर, 250 मीटर, सो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा यार, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 250 मीटर बाई 2, प्रॉब्लम हो रही होगी यार, 2 फुट कितना निकल जाएगा, वह मतलब कहने का 125 मीटर निकल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे जब तुमने अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालो। एरिया निकालने में क्या करते हो, अंडर रूट एस, एस की जगह क्या रखोगे, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधे 125 एस माइनस ए, 125 माइनस ए क्या है, एक साइड में ले लो, 50 मीटर ले लो, मैंने ले लिया, ठीक है, अंडर रूट एस, फिर एक साइड क्या है 125 मीटर माइनस 120 मीटर, भी दूसरी साइड ले लिया मैंने, तीसरी साइड क्या लोगे 125 मीटर माइनस 80 मीटर, ये ले लिए तीसरी साइड। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो सिंपल सी बात, काम करो, इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 125 मीटर, 125 मीटर इंटू 125 में 50 सब्ट्रैक्ट करना है, पेन पेपर में सब्ट्रैक्ट करने मत जाना, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश डालो, ठीक है। तो देखो 50 उधर से 25 उधर से 75, ठीक है, इंटू 125 में 20 घटाना है, तो 120 घटाना है तो 5 आ जाएगा, 125 में 80, 20 उधर से 25 उधर से, 25 20 कितना, तो 45, ये चीज।
अब यहाँ पे तुम क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे दो तरीके, दो रास्ते हो सकते हैं, लेकिन तुमको क्या चूज करना है मैं बताता हूँ। तुम क्या करोगे, तुम सिंपल सी बात है, एक काम करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, इन सबका जल्दी जल्दी देखो, जब एग्जाम के प्रेशर में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया क्लिक करेगा तुम वही बिल्कुल उसमें चले जाओगे। तो तुम क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगी बहुत बड़ी नंबर। अब जब ये बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी, फिर तुम इसका अंडर रूट लेने जाओगे, फिर तुम खत्म हो जाओगे उसी जगह। तो क्या करोगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 5। 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 हो जाएगा। 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, 5। अब जब 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 15 आएगा, उसके 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा। अरे भाई जब अगर तुमको लगा करे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये मैंने 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन की है, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 75 ही आएगा, 75 ही आएगा। 5 से 15, 5 से 15, 15 पना 75, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे क्या करो, 5 एक ले लो, ठीक है, ये 5 था ना, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं, 45। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, 5 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 से, फिर 3 से। अब जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या करोगे, दो दो के पेयर बनाओगे। बनाओ पेयर, एक पेयर, दो पेयर, इसके बाद 5 5 के ये तीसरा पेयर, इसके बाद एक पेयर बच जाएगा, और ये 3 का पेयर, और एक 3 बच गया, एक 3 बचा, एक 5 बचा, ठीक है। तो जो जो पेयर बने उनका एक एक करके बाहर निकाल लो। ये 5, ये 5, ये 5, ये 3 बाहर आ जाएगा। तो जब ये 5, ये 5, 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 5 5 और ये 3 बाहर आ गया। आ गया, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हुआ क्या, ये 5 और ये 3 तो अंदर ही रहेगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो इसको अंदर ही कर दो, और स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 5 3 15 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25 5 125 तिरका, 125 तिरका कितना होता है, 125 तिरका कितना होता है, 375। 125 तिरका 375, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। और इसी एरिया में जो निकल के आया है, ये जो एरिया आया है मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। एरिया कितना निकल के आया है, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया निकल के आया है, इसी एरिया में तुमको घास लगानी है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो देख लो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वो एक तो यार नोटिफिकेशन चल रही है ना काफी ज्यादा उसकी, कि तुम्हारे एरिया में ठंडा स्टॉर्म आने वाला है, इसके बाद तुम्हारे यहाँ बारिश होने वाली है, वो सायरन बजा देते हैं बिल्कुल, तो वही सायरन बजा था तो वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आई विश के समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बेसिकली तीसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter, find its area is। ये क्वेश्चन बहुत, हम क्या बताऊं, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन है, तुम्हारे लेवल में आते आते तो मेरे को भी हार्ड लगा था, ठीक है, लेकिन है ये इजी वैसे देखे तो। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको एक बार केवल बता दूंगा बस। अपने पास क्या है, एक एरिया है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, मान लिया ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया है। ये रिजल्ट होता है मार्कर में जब इंक ना हो, ये क्या है, ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स हैं। अब तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जब इसकी साइड्स दी हुई है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी क्या है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी जो साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स,
रेशियो ऑफ साइड्स, मैं डायरेक्ट ऐसे बता दे रहा हूँ। रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, 3:5:7 है, 3:5:7 है, ठीक है। हाँ यही दिया है, 3:5:7 दिया है। तो अगर ये रेशियो का साइड्स है, सॉरी साइड्स का रेशियो है, ठीक है, तो 3:5:7 है। तो जब कभी भी, तुमको एक बात बता दूं, जब कभी भी रेशियो साइड्स वगैरह का रेशियो दिया हो तो सिंपल सी बात, एक काम करते हो कि वहां पे क्या कर लेते हो, तुम दोनों को एड अप कर लेते, सॉरी उसको अज्यूम कर लेते हो, तो मानेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है, मानना होता है, ठीक है। तो मानेंगे क्या, मान लेंगे, लेट्स अज्यूम that let's assume that sides of triangle क्या हो जाएंगी, 3x साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, 3x 5x 7x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3x 5x 7x, इनको तीनों को कर दो ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करो, तीनों को कर दो ऐड, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 15x हो जाएगा, ये पेरीमीटर निकला है। अगर तुम इसका हाफ पेरीमीटर निकालोगे, हाफ पेरीमीटर निकालोगे तो क्या करोगे, इसको अपान में 2 कर दोगे, 15x/2 कर दो। लेकिन इसमें कुछ दिया होगा, इसने कुछ पेरीमीटर आगे दिया होगा तभी आगे बनेगा। हाँ देखो, इसका पेरीमीटर दिया है उसने, 300 मीटर दिया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों बता दिया कि इसमें दिया होगा पेरीमीटर, रीजन ये होता है कि अगर तुम 15x/2 करोगे तो जब तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो उसमें फिर तुमको एक वेरिएबल मिलता ही चला जाएगा। और अगर एक वेरिएबल मिलता चला जाएगा तो क्वेश्चन आगे को सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे तुमको वेरिएबल को हटाने के लिए, जो वेरिएबल जो एक्स लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए कहीं ना कुछ दिया होगा उसने, जिससे तुम्हारा एक्स रिड्यूस हट सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 300 मीटर उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अगर 300 पेरीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हो 300 मीटर, 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर बाई 15, यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर निकल के आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम, 20 मीटर निकल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 मीटर निकल के आ गया है। अब जैसे 20 मीटर निकल के आया तो तुम क्या इस 20 मीटर से, ये जो 20 मीटर निकल के आया, ये क्या निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आई है। अगर x की वैल्यू 20 मीटर निकल के आई तो तुम क्या साइड्स नहीं निकाल सकते, कौन कैसे साइड्स निकलेंगी, 3x 5x 7x, तो साइड्स कैसे निकलेंगी, 3x की जगह क्या रखोगे, 20 रख दोगे तो कितना निकल के आएगा, 60 मीटर निकल के आ जाएगा। 5x 5 इंटू x की जगह 20 रख दोगे तो कितना निकल के आएगा, 100 मीटर निकल के आ जाएगा। 7x की जगह क्या रख दोगे, 7 इंटू x की जगह 20 रख दोगे तो 140 मीटर निकल के आ जाएगा। तो 3 साइडें निकल के आ गई, 3 साइड्स की मेजरमेंट निकल के आ चुकी हैं। अब यहां से तुमको क्वेश्चन वही ना बन गया क्या, तो अब इसकी जगह जहां तुम 3x रख रहे थे इसकी जगह क्या रख दो, 60 रख दो, ठीक है। यहाँ पे जहां 5x रख रहे थे वहां पे क्या रख दो, 100 रख दो। यहाँ पे जहां पे 7x रख रहे थे वहां पे 140 रख दो। क्वेश्चन तो वही बन गए ना। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये चूंकि 300 मीटर तो पेरीमीटर था, उसका हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 300/2 कर दो। तो कहने का मतलब होता है कि 300/2 कर दोगे तो बोले तो 150 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई तुमको फार्मूला लगाना है, √s, s-a, s-b, s-c, वो नहीं लगा पाओगे क्या, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है। आई विश की हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, इसके बाद हम लोगों को कल सीधे एक्सरसाइज में चलना है। और चूंकि मार्कर में इंक मेरे खत्म हो चुकी है तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ।
और कल से हम लोग देखेंगे, जब मैं इंक पड़ जाएगी मार्कर में तो इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज 12.1 में चलेंगे। 12.1 के कुछ सवाल हैं, देखेंगे कितने हो पाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 12.2 है, कुछ एग्जाम्पल हैं बीच में। 12.2 के बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो ठीक है, अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लेना जाके, ठीक है। और आईविस की एक ही प्रॉब्लम होगी कि दिख नहीं रहा होगा साफ साफ, और दूसरी चीजें जो डाउट आया हो तो उसमें कमेंट कर देना जाके। और वीडियो अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इसके बाद शेयर कर देना दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।